हेलो दोस्तों, तो हम सॉल्व कर रहे हैं आज यूजीसी नेट जो पेपर फर्स्ट होता है जनरल, उसका जो एक टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज नंबर 4 है ये। हम इसमें जो है 1000+ क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं इस पूरी जो है एक्सरसाइज के अंदर। और अगर आप जो है वो फर्स्ट पेपर की तैयारियां करना चाहते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और साथ ही साथ जो है वो इस टेस्ट सीरीज को भी लगाइए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9015200134। ये मेरा नंबर है। और शुरू करते हैं आज की ये जो है वो एक्सरसाइज। तो टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो इंटरेस्टिंग रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। 2 है आपका टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशनल लेवल इज टू, तो ये है प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर वुड यू लाइक टू मोस्ट, तो ये रहेगा आपका हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड, तो ऑप्शन नंबर बी जो सही रहेगा। 4 है आपका माइक्रो टीचिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स टीचर, तो 4 का जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो ए रहेगा। और नेक्स्ट है आपका विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका पनिशिंग द स्टूडेंट, जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रहेगा। 6 है आपका टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस और रिसर्चर्स यूजर्स, तो 6 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और नेक्स्ट है आपका 7 द रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन, तो ये जो है वो इट हैज़ यूनिटी एंड रेलेवेंस, इट इज रिसर्चेबल, इट इज न्यू एंड एड समथिंग टू द नॉलेज, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ द अबव जो सही रहेगा। बिब्लियोग्राफी गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों show vast knowledge of the researchers, help those interested in further research, has no relevance to research, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी रहेगा, help those interested in further research। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नाउन एज, तो ये है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों ये जो है पैराग्राफ दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बेस पे जो है वो अगले 11 से 15 तक के जो है वो क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द गवर्नमेंट विच फेल्स टू फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट वेल्थ एंड पब्लिक पावर आर लाइकली टू बिकम, तो ये है दोस्तों बिकम द ये डाइफंक्शनल रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 12 वन इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ बैड गवर्नेंस इज, तो ये रहेगा आपका करप्शन। व्हेन करप्शन इज रैम्पेंट पब्लिक ऑफिशियल ऑलवेज एम टू मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर, तो प्राइवेट प्रॉफिट जो है वो इसका सही ऑप्शन रहेगा सी। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स टू पब्लिक प्राइवेट ऑफिशियल्स इज वन ऑफ द इंडिकेटिव फॉर, तो 14 का जो ऑप्शन नंबर है वो रहेगा आपका एफिशिएंट गवर्नमेंट जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 15 है द स्पायरलिंग करप्शन कैन ओनली बी कंटेन्ड बाय प्रमोटिंग, तो ये जो है प्राइवेट प्रॉफिट को प्रमोट करता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, तो दिल्ली के अंदर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। एडजस्टिंग द फोटो फॉर पब्लिकेशन बाय कटिंग इट टेक्निकली नॉन एज, तो ये फोटो क्रॉपिंग जो है वो ये ऑप्शन नंबर सी है। फीडबैक ऑफ मैसेज कम फ्रॉम, तो फीडबैक ऑफ मैसेज कम फ्रॉम 18 है, और 18 का जो ऑप्शन नंबर जो है वो सैटेलाइट रहेगा, सी ए ऑप्शन जो है वो सही रहेगा इसका। कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एडवांस बिफोर डिजाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी इज, तो ओपिनियन पोल ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ टीवी स्क्रीन इज तो ये है 4:3, और विच इज द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर होगा आपका 8, ऑप्शन नंबर सी सही है। 22 है हमारे पास, इफ इन सर्टेन लैंग्वेज, तो है त्रिवेंद्रम इज कोडेड एज, जो है ये कोड है त्रिवेंद्रम का, हाउ वुड मद्रास बी कोडेड, तो 22 जो है इसका मद्रास कोड होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है 83453 6 जो है वो सही कोड रहेगा। 23 है द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय फैक्टोरियल एनालिसिस ऑफ द क्वांटिटेटिव डाटा डज नॉट एक्सप्लेन वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों डी। और नेक्स्ट है 24 जनवरी 12 1980 वाज सैटरडे, व्हाट डे वाज जनवरी 12 1979, तो उस दिन होगा आपका फ्राइडे। हाउ मेनी मंडेज आर देयर इन पर्टिकुलर मंथ ऑफ पर्टिकुलर ईयर इफ द मंथ एंड ऑन वेडनेसडे, तो उसमें जो है वो 4 हमारे जो है वो मंडे होने वाले हैं। और नेक्स्ट है आपका 26, इसमें क्या दिया गया है कि आपको राइट पेयर जो है वो चूज करना है, तो 26 में क्या बोला गया, ऑल मैन आर मोर्टल, सम मैन आर मोर्टल, नो मैन इज मोर्टल और सम मैन आर नॉट मोर्टल, तो ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 जो है वो इसके सही ऑप्शन है हमारे पास। और नेक्स्ट है आपका 27 अ सिलोजिज्म मस्ट हैव 4 टर्म्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहेगा। कोपुला इज दैट पार्ट ऑफ प्रपोजिशन विच डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, इसका जो है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है वो सही रहेगा। 29 है ई डिनोट्स, तो ई जो है वो आपका यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन को जो है वो डिनोट करता है। 30 है आपका ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी इज द सन ऑफ बी, ई इज द ब्रदर ऑफ ए, इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, तो आप जो है वो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही ऑप्शन में बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी होगा सिस्टर इन लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल यू चूज टू प्रिपेयर कोरोप्लेथ मैप ऑफ इंडिया शोइंग अर्बन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द बेस्ट सुइटेड टू शो ऑन मैप द टाइप ऑफ क्रॉप्स बीइंग ग्रोन इन रीजन, तो ये जो है वो कोरोप्लेथ जो है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है आपका 33 रेशियो रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन
ऑल ऑफ द एबव रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आउट ऑफ फोर नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर इज थ्राइस द फोर्थ नंबर इफ एवरेज ऑफ फोर्थ नंबर इज 5 द फोर्थ नंबर इज, तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 2 जो है वो सही आंसर है। 35 है आपका सर्कल ग्राफ आर यूज टू शो, तो ये जो है वो हाउ वेरियस पार्ट आर रिलेटेड टू द होल, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहेगा। 36 है ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर ईच कैरेक्टर्स हैज एन ASCII वैल्यू विच स्टैंड फॉर, तो ये है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। तो 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी। तो नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड मेक्स डिसीजन, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जो है वो सही रहेगा। 38 है आपका DPI स्टैंड फॉर, तो DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच द प्रोसेस ऑफ लेइंग आउट अ डॉक्यूमेंट विद द टेक्स्ट ग्राफिक्स हेडलाइन एंड फोटोग्राफ इज इन्वॉल्व, तो 39 का जो ऑप्शन नंबर सी है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सही रहेगा। ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज नोन एज, तो 40 का जो सही आंसर रहेगा वो है डायनामिक डाटा एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही रहेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, अगर आपको PDF से क्वेश्चन करना है उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है, क्योंकि आप जब जो है वो खुद से करेंगे तो आपको जो है वो सारा समझ में आएगा दोस्तों, और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो है, मैंने कुछ नहीं चार्ज करना आपसे, 90152 पे संपर्क करो और 00134, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको PDF दूंगा, साथ में सोल्यूशन भी दूंगा, तो प्लीज़ आप जो है वो मेरे चैनल से जुड़िए, साथ में सब्सक्राइब करिए और अपने जो है तैयारियों को और धारदार बनाइए। सुनामी ऑकर्स ड्यू टू, तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड इन ओशंस जो है वो उसके कारण सुनामी आती है। विच ऑफ द नेचुरल हजार्ड्स हैव बिग इफेक्ट ऑन इंडियन पीपल ईच ईयर, तो ये जो है आपका फ्लड से जो है वो होता है। कंपैरेटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी इज टू बी कंडक्टेड फॉर, तो द होल ईयर जो है वो सही रहेगा। 44 है सी लेवल राइस रिजल्ट primarily ड्यू टू, तो ये आपका हैवी रेनफॉल मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर सबमरीन ऑफ वोल्केनिज्म एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर जो है वो सही रहेगा 44 का। द वैल्यूमिन राइस इन कोल बेस्ड पावर प्लांट डिपेंड्स ऑन, तो ये ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है वो इसका सही रहेगा। 2 और 3 जो है वो सही है। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, तो ये ऑप्शन नंबर जो है वो 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है आपका 46 वैल्यू एजुकेशन मिस्टेक मेक अ स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो गुड सिटीजन, वैल्यू एजुकेशन मेक्स अ स्टूडेंट, तो गुड सिटीजन। नेक्स्ट है आपका 47 नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नॉन, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और नेक्स्ट आपका 44 है द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ऑन चैनल, तो ये जो है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही रहेगा, इग्नो है। 49 है आपका गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर, तो ऑप्शन नंबर डी 56 के अंदर ही आया था, और किसकी रिकमेंडेशन के बाद आया था, कोठारी कमीशन की, ठीक है। ऑप्शन हायर एजुकेशन भी जरूर पढ़ना है आपको। 50 है यूनिवर्सिटीज हैविंग सेंट्रल कैंपस फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन आर कॉल्ड, तो ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होता है दोस्तों। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इस सीरीज के साथ जुड़िए, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको जरूर प्रॉफिट होगा। 1000 प्लस क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं, और 40 से 50 तक जो है वो हम लोग टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज संपर्क कीजिए, और साथ ही साथ जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।